हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। तो जी, ये ब्लॉग है शनिवार के दिन का और आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। तो आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जी, आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा होने वाला है और आज का जो ब्लॉग है फुल डे का होगा, यानी कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो ब्लॉग है आज होने वाला है। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा। व्लॉग को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और आज का ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। और चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जी, आज का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5:15 बजे से। तो 5 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उठने के बाद गेट वगैरह खोल के और थोड़ी देर फिर बालकनी में ऐसे ही मैंने टहला। उसके बाद अब लग गई हूँ सीधे मैं घर के काम में, क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और आज जो है पूरे दिन बहुत सारे काम होने वाले हैं। तो जिस दिन व्रत रहता है या फिर कोई भी त्यौहार रहते हैं तो पूरे घर की जो है अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बाहर झाड़ू लगा दी हूँ, आंगन से लेके नीचे सीढ़ी तक। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं 5:40 हो गए हैं और बाहर की झाड़ू मेरी लग चुकी है। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद फिर से मैं आ गई थी अंदर। अब जो है अंदर की भी साफ़ सफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद अपने हैंड वॉश किए हैं और ये जो आटा रखा था बोरी में, तो इसे डिब्बे में भर के रख देती हूँ, क्योंकि डिब्बा मैंने कल धुला था तो ये अच्छे से सूख गया है। और अभी घर की साफ़ सफाई करनी है तो उससे पहले आटा को डिब्बा में भर के रख देती हूँ, जिससे जो थोड़ा बहुत आटा इधर उधर उड़ेगा ना तो साफ़ सफाई करेंगे तो साफ़ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आटा डिब्बे में भर देती हूँ। तो जी 20 किलो के करीब गेहूँ मैं पिसवाती हूँ तो उसका आटा इस डिब्बे में आ जाता है। तो इसे मैंने अच्छे से दबा दबा के सारा आटा डिब्बे में भर दिया है। अभी आप देख सकते हैं डिब्बा भर गया है। और उसके बाद इसकी ढक्कन लगा के इसे अभी मैं यहीं पर छोड़ दूँगी, क्योंकि जहाँ कबर्ड में इसे रखती हूँ ना तो वहाँ भी मुझे झाड़ू लगा के पोछा लगाना है। तो चलिए जी, आटा भरने का काम तो हो गया है और अब जो है झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लगाते समय मैं इधर उधर एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ कि कहीं जाले तो ना हो, क्योंकि छोटे छोटे से ना जाले लग ही जाते हैं। तो चलिए अब जो है फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पर जो है आटा मैंने डिब्बे में भर दिया है। इसके बाद किचन में झाड़ू लगा दी है और झाड़ू लगाने के बाद अब जो है किचन की डस्टिंग कर लेते हैं। झाड़ू लगाते समय जो भी थोड़ी बहुत धूल डस्ट या फिर आटा उड़ा होगा तो अब डस्टिंग कर लेंगे सब कुछ अच्छे से तो साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रिज को कॉलिन से मैंने साफ़ कर दिया है। ऊपर जो छोटे वाले पॉट रखे हैं फ्लावर पॉट, तो उनको भी साफ़ कर दिया है। इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ टेबल के पास। तो टेबल के पास थोड़ा सा सामान बिखर गया था, यानी कि बिखरा हुआ था। तो सारा सामान अच्छे से अरेंज करके और टेबल में भी एक बार जो है कपड़ा मार दिया है। इसके बाद ये यहाँ पर जो ये कांच की विंडो है तो इसमें भी ना धूल डस्ट सी लग रही थी मुझे, तो इसमें भी मैंने कॉलिन डाल के अच्छे से साफ़ कर दिया है। और हमारे यहाँ माना जाता है कि जिस दिन व्रत त्यौहार होते हैं तो घर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने से जो है ना घर में बरकत बनी रहती है, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। घर जितना ही साफ़ सुथरा और व्यवस्थित होता है तो लक्ष्मी जी का वास हमेशा घर में होता है, देवी देवताओं का।
तो इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश रहती है घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखने की। तो जी यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पूरे घर की झाड़ू डस्टिंग हो गई है और अभी थोड़ी सी धूप निकल गई थी। तो कल के कुछ कपड़े कुर्सियों में डले थे तो मैंने उठा के बाहर डाल दिए हैं और अब जो है पोछा लगा लेती हूँ। तो बाल्टी में फ़िनाइल डाल के और पानी भर के लेके आ गई हूँ और बारिश के समय में थोड़ा सा फ़िनाइल डाल के ही पोछा लगाती हूँ, जिससे जो है ना कीड़े मकोड़े ज़्यादा आते नहीं हैं तो उनसे फिर परेशानी नहीं होती है। तो चलिए जी अब जो है पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। तो जी देखिए यहाँ पर पूरे घर में पोछा लग गया था। पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ, साथ में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं और इसके बाद मैं सीधे ना किचन में आ गई थी। और आज जैसे कि व्रत है तो मैंने अपने बाल धुले हैं और जब भी व्रत वगैरह होता है तो बिना नहाए बिना पूजा के चाय पानी हम नहीं पीते हैं। तो अभी तक मैंने चाय पानी बिल्कुल भी नहीं पी हूँ और 8:30 हो रहे होंगे शायद। तो नहाने के बाद सीधे मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा सबसे पहले मैं साबूदाने भिगा देती हूँ, समय से भीग जाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 पैकेट के करीब मैंने साबूदाने निकाले और साबूदाना मैं निकाल रही थी ना तो थोड़ा सा उछल के गिर गया, तो ये थोड़ा सा काम बढ़ गया। तो टेबल का मैंने पतीले में ही उठा के डाल दिया था और नीचे का बाहर मैंने एक साइड डाल दिया है। इसके बाद साबूदाना को 2-3 पानी अच्छे से धुल के और आधे गिलास के करीब पानी डाल के इसको छोड़ दिया है। तो चलिए जब तक साबूदाना भीग रहा है जब तक मैं पूजा कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर पूजा मेरी हो चुकी है। पूजा करने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। फिर मैंने काफ़ी सारे काम किए, जैसे कि खाना बनाया सासू माँ और हस्बैंड जी के लिए। तो आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल मैंने बनाई थी। रोटी रखी हुई थी तो फिर मैंने रोटी नहीं बनाई और थोड़ा सा मैंने कहा सभी लोगों को साबूदाना भी दे दूँगी। खाना बनाने के बाद गैस वगैरह साफ़ करने के बाद और फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ साबूदाना बहुत अच्छे से भीग गए हैं 1.5 से 2 घंटे में। तो देखिए यहाँ पर आलू फली और हरी मिर्च को अच्छे से भून लिया है। इसके बाद इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार और इसमें फिर साबूदाना डाल दिया और यहाँ पर जो है साबूदाना को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर ढक्कन ढक के 2 से 3 मिनट से पका लिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है साबूदाना बनके तैयार हो गया है और इसमें जैसे कि अगर खिला खिला बनाना है तो मूंगफली को ना हल्का सा दरदरा करके पीस के भी डाल सकते हैं, पर मुझे इसी तरह से थोड़ा सा चिपचिपा साबूदाना ज़्यादा पसंद है तो मैं मूंगफली को दरदरा करके नहीं डालती हूँ, शैगी ही मूंगफली डालती हूँ। तो ये देखिए साबूदाना बन गया है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने साबूदाना दे दिया था और यहाँ पर अब जो है मैं भी थोड़ा सा फलार कर लेती हूँ, उसके बाद लगूँगी प्रसाद बनाने के लिए। तो देखिए जी यहाँ पर मैंने फलार किया, उसके बाद जितने भी बर्तन वगैरह निकले थे वो साफ़ किए। फिर 1 से 1.5 घंटे मेरा वीडियो का काम होता है वो किया और उसके बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे प्रसाद बनाना है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ नारियल के लड्डू। तो उसके लिए मैंने 3 नारियल को तोड़ के और छील लिए हैं और यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स हैं काजू और बादाम मैंने निकाल के बारीक बारीक काट रहे हैं। तो यहाँ पर बादाम काजू मैं काट रही थी, इतने में जो बड़ा वाला बेटा है ना वो आ गया था तो उसे मैंने दे दिया है कट करने के लिए। वो कट कर रहा है, जब तक नारियल को यहाँ पर हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए नारियल को छील के और छोटे छोटे टुकड़े में मैंने काट लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना 3 जो पानी वाले नारियल होते हैं कच्चे नारियल वो लिए हैं। वैसे जो नारियल का बुरादा आता है उससे भी बना सकते हैं, पर जो कच्चे नारियल है ना इससे ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनेंगे। तो चलिए पहले मैंने इसे ना बड़े वाले जार में भरा था
फिर मैंने सोचा इसमें अच्छे से ये पिसेगा नहीं, तो फिर छोटे वाले जार में मैंने इसे पीस लिया है, अच्छा बारीक पीसा है। तो चलिए ये पिस गया है। इसके बाद कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालने के बाद और जो पिसा हुआ नारियल है इसे हम इसमें डाल देंगे। और ये लड्डू बनाना ना बहुत ही आसान है, 15 से 20 मिनट में ये बन जाते हैं और खाने में ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए घी में डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट हमें घी के साथ ऐसे ही भूनना है। हल्का सा जो इसका गीलापन है ना वो हल्का सा सूख जाए जब तक हमें इसे भूनना है। और उसके बाद फिर इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया है। तो टोटल मैंने इसमें आधा किलो दूध फुल मलाई वाला डाला है, आधा किलो दूध। और दूध डालने के बाद इसे अभी हमें अच्छे से खदकाना है जब तक सारा दूध जल ना जाए। और इसी बीच इसमें फिर मैंने 1 कटोरी चीनी भी डाल दी है। चीनी कम से कम 100-150 ग्राम के करीब चीनी होगी 3 नारियल में, क्योंकि हमारे यहाँ मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो इसलिए मैं मीठा ज़्यादा बनाती हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये जब चीनी भी मेल्ट होगी ना तो ये काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करेगी। तो हमें दूध और चीनी का जो पानी है उसे अच्छे से जलाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सूखा सूखा। तो ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है। इसे मैंने दूसरी गैस में रख दिया है। और अब जो है ये वाली गैस में थोड़ा सा घी डाल के जो बादाम और काजू काट के रखे थे इन्हें भूनेंगे। तो 2 मिनट इन्हें भूनने के बाद इसमें फिर मैंने मुट्ठी भर किशमिश डाल दिए हैं। किशमिश डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट इसे भूनेंगे। और उसके बाद इसमें 2 चम्मच मैंने खसखस डाल दी है। खसखस डालने से जो लड्डू का स्वाद है ना वो बढ़ जाता है, क्रंचीपन आ जाता है, एक सौंधा सा स्वाद आ जाता है लड्डू में। तो देखिए यहाँ पर जो है सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से भुन गए हैं। इसके बाद इसे 2 से 3 मिनट और अच्छे से भूनेंगे नारियल को। और फिर जो है इसमें सारे ही ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जिससे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से मिक्स हो जाए नारियल के साथ। तो यहाँ पर देखिए अभी जो है नारियल का लड्डू बनाने के लिए जो इसका मिक्सचर है ये तैयार हो गया है। तो इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और इस तरह से इसे लड्डू बना लेंगे। और इसी मिक्सचर से जो है नारियल की बर्फ़ी भी बन सकती है। तो इसको हल्का सा गीला छोड़ के फिर अगर हम थाली में सेट कर देंगे तो इसकी जो है बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मुझे तो लड्डू बनाना था, तो यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्ट लड्डू बने हैं। ये देखिए आपको मैं फोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा, इस तरह से काफ़ी स्वादिष्ट बने थे। तो चलिए इसे मैं फ्रिज में रख देती हूँ तो ये ठंडे हो जाएंगे। और उसके बाद अभी मुझे भोग की थाली भी तैयार करनी है। तो चलिए फटाफट से मैं भोग की थाली भी तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए जी यहाँ पर फिर मैंने भोग की थाली तैयार कर ली थी। उसका मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो भोग की 2 थाली तैयार की हूँ मैंने। एक थाली में बूंदी का रायता है, आलू की सूखी सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, सूजी का हलवा, पूड़ी। और दूसरी थाली में है पंचामृत, धना की पंजरी, नारियल के लड्डू, माखन, फल और दूध। तो यहाँ पर भोग की थाली तैयार हो गई है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमारी पूजा भी हो गई है। और मैं पूजा बहुत सिंपल साधारण तरीके से करती हूँ, कोई झांकी वगैरह तामझाम नहीं होता, सिर्फ सीधे साधारण तरीके से पूजा होती है। पूजा का मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, बाद में आप लोगों को दर्शन करा देती हूँ। पूजा होने के बाद खाना पीना भी सभी लोगों का हो गया है। और आप तो देख सकते हैं आप किचन की क्या हालत हुई है, सब इधर उधर बिखरा हुआ है। और अब मुझे ये सारा सामान समेटना है। और आज की जो गर्मी थी ना, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी थी, गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। तो चलिए किचन समेट लेती हूँ। और इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।